अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। मेरा नाम शमीम है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेकंड आबिशार उर्दू किताब का 5वां सबक का नाम है वक्त की कदर। ठीक है, हम सबक को अच्छे से पढ़ेंगे और उसके बाद आखिर में इसके सवालों के जवाब भी करेंगे। बस आपको वीडियो एंड तक देखनी है, हर कोई लफ्ज़ जो है अच्छे से समझना है और मैं इसका मतलब भी बताऊंगा। और अगर आपने पिछले 4 वीडियोस नहीं देखे हैं या आगे के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियोस सीक्वेंस के साथ मिल जाएंगी और आप अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं। तो चलिए वक्त ज़ाया नहीं करते हैं, आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। वक्त की कदर। वक्त की कदर। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि आपको टाइम देखना आता है इस घड़ी पे या नहीं। अगर आता है तो यस लिखिए कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं आता है तो नो लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, इस घड़ी पे बज चुके हैं 10:10 ठीक है, मुझे खुद भी कभी कभी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए, अहमद नाम का एक बच्चा अपना सारा वक्त खेल कूद और मोबाइल देखने में सर्फ करता था। कहते हैं कि अहमद नाम का एक बच्चा था, ठीक है, वो क्या करता था, वो अपना सारा वक्त कहाँ ज़ाया करता था, मोबाइल चलाने में और खेल कूद में। सिर्फ वो पूरा दिन मोबाइल चलाता रहता था, मोबाइल देखता रहता था और सिर्फ खेलता रहता था। इसी में वो अपना सारा वक्त ज़ाया कर देता था। बाप ने बहुत समझाया मगर उसने अपनी आदत ना बदली। कहते हैं उसे अपने बाप ने तो बहुत समझाया था, बहुत उसको बताया था, लेकिन उसने ये अपनी जो आदत थी उसकी वो ना बदली। ठीक है, उसने बाप की एक भी बात ना सुनी। एक दिन बाप ने अहमद से कहा कि चलो आज बाग में जाएंगे। तो एक दिन बाप ने अहमद से कहा कि चलो बेटा आज हम कहाँ जाएंगे, बाग में जाएंगे। वहां पहुंचकर उसने अहमद से कहा, तुम जितने रंगदार सेब तोड़ कर लाओगे मैं तुम्हें उतने 10-10 रुपए के नोट दूंगा। तो वहां पहुंचे जब, तो अहमद से अपने बाप ने कहा कि बेटा जितने तुम रंगदार मतलब अच्छे पके हुए जो सेब होंगे, वो जितने तुम लाओगे मैं एक सेब के बदले आपको 10 का नोट दूंगा। जितने आप लाओगे मैं उतने 10-10 के नोट दूंगा आपको। मतलब एक सेब के ये 10 रुपए दे रहा था अपने बेटे को, मगर शर्त यह है कि तुम बाग में चलते चलते पीछे नहीं मुड़ोगे। लेकिन इसने इसे एक शर्त रखी, बताया कि बेटा जब तुम आगे जाओगे, शर्त यह है कि तुम आगे जब जाओगे तो पीछे वापस नहीं मुड़ोगे, आपको आगे ही जाना पड़ेगा, आगे ही चलते चलते आपको सेब तोड़ने पड़ेंगे, आपको पीछे वापस नहीं मुड़ना है। अहमद खुश हुआ और शौक से सेब तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो अहमद क्या हुआ, अहमद बड़ा खुश हुआ, ठीक है, वो शौक से अब सेब तोड़ने के लिए आगे आगे जाता चला गया। इसके दाएं बाएं आमने सामने बहुत से पके और रंगदार सेब मौजूद थे, मगर उसने ये समझकर कि उनसे अच्छे सेब मिलेंगे, कोई सेब ना तोड़ा। कहते हैं कि अहमद आगे आगे चल तो रहा था, उसने दाएं बाएं देखा, बहुत सारे रंगदार और पके हुए सेब तो दिख रहे थे, मौजूद थे वहां पे, लेकिन उसने क्या समझा, उसने ये समझा कि मैं आगे जाऊंगा, आगे मुझे और सेब मिलेंगे, आगे मुझे इससे भी अच्छे सेब, इससे भी पके हुए और रंगदार सेब मिलेंगे। ठीक है, मतलब वो पीछे पीछे छोड़ता गया उन सेबों को और वो आगे आगे खुद निकल गया, यहां तक कि वो बाग के दूसरे किनारे तक जा पहुंचा, जहां सिर्फ कुछ कच्चे सेब थे। तो क्या हुआ, वो सेब इस बाग के दूसरे वाले किनारे, दूसरे वाले साइड तक जा पहुंचा, लेकिन वहां पे पके हुए आम नहीं थे, वहां पे थोड़े से सेब थे, लेकिन वो भी क्या थे, कच्चे थे, आम नहीं सेब। ठीक है, सेब कच्चे थे, मतलब आगे आगे जो पहले उसने देखे थे दाएं बाएं वो छोड़ के आगे चला गया। अब शर्त तो ये थी कि वो वापस मुड़ नहीं सकता था, मतलब अब वो एक्सट्रीम एंड पे आ चुका है, अब वो बाग के दूसरे वाले साइड पे आ चुके हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या थे, कच्चे सेब थे। उसके जी में आया कि वापस जाकर अच्छे अच्छे सेब तोड़े, मगर पीछे मुड़कर न देखने की शर्त याद आई। उसको तो ये जी में आया था, उसके मन में ये आया था कि मैं वापस जाऊंगा, अच्छे अच्छे सेब तोड़ूंगा, लेकिन साथ में ही उसे ये भी याद आया कि मैंने तो ये वादा किया था, मैंने तो ये शर्त लगाई थी कि मैं पीछे वापस नहीं मुड़ूंगा। इसलिए मायूस होकर खाली हाथ वापस लौट आया। तो इसलिए क्या हुआ, मायूस हो गया और वो वापस खाली हाथ वापस लौट आता अपने बाप के पास, मतलब इसने एक भी सेब नहीं तोड़ा। बाप ने कहा कि क्या कोई अच्छा सेब तुम्हें नजर नहीं आया। उसने जवाब दिया कि बाग में बहुत सारे रंगदार और अच्छे सेब थे, मगर मैं ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि इनसे अच्छे तोड़ लाऊं। तो बाप ने इसे कहा, बेटा तुम बताओ कि क्या बाग में तुम्हें कोई भी सेब, अच्छा सेब नजर नहीं आया क्या। तो बेटे ने कहा कि नहीं, बाग में तो बहुत सारे रंगदार और अच्छे सेब थे, मगर मैंने ये सोचा कि मैं आगे आगे जाऊंगा, आगे बढ़ूंगा और इनसे अच्छे सेब तोड़ के लाऊंगा।
बाप ने कहा, नादान बच्चे, तूने नादानी से अपना वक्त ज़ाया किया। तो बाप ने इसे क्या कहा? बाप ने इसे कहा तू नादान है। नादान किसको कहते हैं? कम अकल को, जिसकी कम अकल हो। तो तूने अपनी नादानी की वजह से अपना सारा वक्त जो है वो बर्बाद कर दिया। अगर तूने यहीं से सेब तोड़ के लाए होते तो आपका वक्त भी बच गया होता, आपकी ताकत भी बच गई होती और आपको सेब भी मिल गए होते, पैसे भी मिल गए होते। लेकिन अब आपने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए जी। बेटे ने सर झुकाया तो बाप ने कहा, यही वक्त है जो एक बार जाकर फिर कभी हाथ नहीं आता। तो बेटा शर्म साज हो गया। बेटे ने शर्मिंदगी से अपना सर झुका लिया नीचे और उसे अपने बाप ने कहा, क्या कहा? बेटा यही वक्त है जो एक बार जाके फिर कभी हाथ नहीं आता है। तो वक्त को हमें सही तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। आज तुम्हारे पढ़ने के दिन हैं जो तुम गैर जरूरी कामों में जाया कर रहे हो। दाना वही है जो हर वक्त पर काम करे। तो इसने इसे कहा अपने बेटे से कि आज तुम्हारे पढ़ने लिखने के दिन है, आपके पढ़ने के दिन है। पढ़ो, याद करो, सबक याद करो, लिखो। जो तुम गैर जरूरी कामों में जाया कर रहे हो वक्त, ये फिर वापस नहीं आने वाला है। इस वक्त को अच्छे से इस्तेमाल करो, पढ़ो, लिखो और सही कामों में इस्तेमाल करो। दाना लोग वही हैं जो वक्त पर अपना काम करते हैं, यानी कि अक्लमंद वही लोग हैं जो अपना काम अपने मुकर्रर वक्त पर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस सबक से ये नसीहत मिलती है कि आपको भी अपना काम कैसे करना चाहिए, अपने मुकर्रर वक्त पर। जब भी स्कूल से आते हो तो पहले आप अपनी होमवर्क किया करें, उसके बाद थोड़ा सा खेलोगे, पढ़ोगे, दरसगाह जाओगे, तो उसके बाद फिर से पढ़ो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खेलो भी और पढ़ो, अच्छे से ज़्यादा पढ़ो। ठीक, तो ये हुआ आपका चैप्टर कंप्लीट। अब हम करते हैं इसके अल्फाज माने। पढ़िए और समझिए। शर्त का मतलब होता है लाजिम, ज़रूरी। ठीक। नोट का मतलब कागजी रुपये, करेंसी नोट। जो आपको कागज़ के रुपये मिलते हैं उनको नोट कहा जाता है। जो आपको लोहे के मिलते हैं उनको सिक्का कहा जाता है। मायूस का मतलब होता है ना उम्मीद। और नादान का मतलब कम अकल। हाथ ना आना का मतलब हासिल ना होना। हाथ ना आना का मतलब हासिल ना होना। अब आपके सवाल हैं, सोचिए और बताइए। पहला सवाल है, अहमद किस काम में वक्त सर्फ कर रहा था? यानी कि अहमद किस काम में अपना वक्त ज़ाया कर रहा था? शाबाश, बताइए। मैंने अभी पढ़ा दिया आपको। अहमद अपना वक्त खेलने कूदने और मोबाइल चलाने में कर रहा था ना। तो इसका जवाब ऐसे लिखोगे आप, अहमद सारा वक्त खेल कूद और मोबाइल देखने में सर्फ करता था। कहाँ पे? एक तो मोबाइल देखने में और खेलने कूदने में। दूसरा सवाल, बाप ने अहमद को कहाँ जाने के लिए कहा? बाप ने कहाँ जाने को कहा था अहमद को? तो इसका जवाब, बाप ने अहमद को बाग में जाने के लिए कहा। बाप ने अहमद को बाग में जाने के लिए कहा। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। तीसरा, अहमद को क्या तोड़कर लाने को कहा गया? तो इसका जवाब, अहमद को सेब तोड़कर लाने को कहा गया। यहां पे लिख देना रंगदार सेब। अहमद को रंगदार सेब तोड़कर लाने को कहा गया। अगला सवाल है, अहमद ने कितने सेब तोड़कर लाए? बताइए जरा। शाबाश, कोई भी नहीं ना। अहमद ने कोई सेब नहीं तोड़ा। अहमद उसने तो लालच की था, तो आगे बढ़ गया था। ठीक है, और वहां आगे जाके देखा, वहां पे कच्चे सेब थे, इसलिए उसने कोई सेब नहीं तोड़ा। अहमद ने कोई सेब नहीं तोड़ा। इसका जवाब ये हो जाएगा। अगला सवाल है, वक्त पर हर काम करना क्यों जरूरी है? हर कोई काम वक्त पे करना क्यों जरूरी है? इसका जवाब, वक्त पर हर काम करना जरूरी है क्योंकि वक्त जाकर फिर कभी हाथ नहीं आता। कहते हैं वक्त पे हर कोई काम करना चाहिए, ये जरूरी है क्योंकि जब वक्त एक बार निकल जाता है तो फिर ये हाथ नहीं आता है। चलिए, हो गया आपके सवालों के जवाब। अब आपको खाली जगह करनी है। सबक को जहन में रखकर खाली जगहों को मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। तो देखिए, पहले क्या है, अहमद ने अपनी डैश न बदली। क्या आएगा? आदत। अहमद ने अपनी आदत ना बदली। अपने सबक में पीछे भी पढ़ा पहले ही। बाप ने कहा कि बाग में चलते चलते तुम पीछे ना मुड़ोगे। तो बाप ने से क्या कहा था कि तुम आगे चलते चलते पीछे नहीं मुड़ोगे। तो इसमें आ जाएगा पीछे। बढ़ते हैं आगे। अहमद खुश हुआ और सेब तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। क्या आएगा? खुश। अहमद बाग से खाली हाथ वापस लौटा। क्या आएगा? खाली। दाना वही है जो हर काम वक्त पर करे। इसमें आएगा दाना। अच्छा, मिसाल के मुताबिक हिस्सा एलिफ और हिस्सा बे के सही जोड़ मिलाइए। मिसाल देखनी है, मिसाल ऐसे, तो बाकी आपको खुद करने। दिन रात। क्या लिखा हुआ? दिन रात, मतलब उल्टा लिखा हुआ है। दिन का उल्टा रात, मुतजाद अल्फाज लिखा हुआ है इसका। ठीक है,
ये ज़िद और ये इसकी अजदाद, इनको मुतज़ाद अल्फाज या अपोजिट वर्ड्स जिनको हम कहते हैं। दिन का उल्टा लिखा हुआ रात, हमें हमें इनके भी उल्टे लिखने, ठीक है। पीछे, पीछे का उल्टा क्या आएगा? आगे, तो ये मिलाना आगे से। दाएं, दाएं का उल्टा बाएं, तो बाएं आ जाएगा ऊपर, ऊपर मिलेगा नीचे से। अच्छा, अच्छा मिलेगा बुरे से, और दाना, दाना मिलेगा नादान से। अगला सवाल है, मिसाल के मुताबिक दिए हुए लफ्ज़ों के आखिर में यही मिलाकर लफ्ज़ बनाइए और लिखिए। जैसे मिसाल में यही मिलाया हुआ ना आखिर में, और नया लफ्ज़ बना के लिखा हुआ है। खुश, यही, खुश प्लस यही क्या आएगा? खुशी। वापस प्लस यही क्या आएगा? वापसी। मायूस प्लस यही क्या आएगा? मायूसी। नादान प्लस यही नादानी। मौसम प्लस यही मौसमी। गर्म प्लस यही गर्मी। आप इसको वीडियो को पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपनी कॉपी पे लिखिए। ठीक है। छठा सवाल है, दिए हुए अल्फाज को उलटकर मिसाल के मुताबिक नए अल्फाज बनाइए। ठीक है। जैसे मिसाल में क्या किया गया है? सर्द लिखा हुआ है और इसको उल्टा किया हुआ है, पहले दाल लिखा हुआ है, फिर रे, फिर सीन, दरस बन चुका है, नया लफ्ज बना है। ठीक है। जो यहाँ का पहला हरूफ है वो लास्ट में लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक। ऐसे ही हमें खुद करना। तो क्या लिखा हुआ है? खुश, तो उल्टा करके क्या लिखेंगे? शीन पहले आएगा, वाव बाद में, फिर खाई लास्ट में, क्या बन जाएगा? शोक। शीन वाव खाए, शोक। फिर लोग, लोग से बनेगा गोल, तार से बनेगा रात, मर्ग से बनेगा गर्म। ठीक। सातवां सवाल, सेब के दरख्त पर बने सेबों में सुर्ख रंग भरे और उन्हें गिनिए। जो ये सेब बने हुए ना सेब के दरख्त पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये सेब आपको गिनने हैं, काउंट करने और फिर बताना है कि कितने हैं ये तो हमने काउंट किए थे, ये 13 है, 13 सेब्स हैं, 13 एप्पल्स। तो आप इनको लाल रंग कर दीजिए और फिर लिख दीजिए 13 एप्पल्स या सेब लिखना। ठीक। तो इस तरह से आपका ये वाला सबक भी, सबक नंबर 5 जो है ये भी ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सके। और कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर इंस्टाग्राम की आईडी चाहिए, तो आपको इंस्टाग्राम की आईडी स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। आप जाके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।